बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा मज़े वाले कम्बिनेशन वाली एक डिश लेके आई हूँ, बहुत मज़े की, जिसका नाम है फ्राइड मटन विद बॉइल्ड राइस। बहुत अच्छे लगते हैं, स्पाइसी। सो यहाँ पे मैंने 1 किलो मटन ले लिया था, बकरे का गोश्त। उसके बाद इसके अंदर मैं जो नमक है 1 चम्मच ऐड करूँगी। ठीक है, इसको हमने ये करना है कि प्रेशर कुकर में इसको प्रेशर देना है 7 मिनट के लिए, ताकि हमारा गोश्त है वो कच्चा ना रह जाए और जब हम इसको फ्राई करें। सो ये आधा चम्मच मैंने हल्दी ऐड किया इसमें। सबसे ज़रूरी बात, गोश्त का आपने अच्छे से धोना है बस। और आधा चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि खून वून और बिल्कुल अच्छे स्मेल ना आए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पे मैंने आधा लीटर पानी भी ऐड किया है इसमें। ठीक है, तो अब और इसमें हम ऐड करेंगे, ये मैंने 3 जो सब्ज़ मिर्चें हैं उसको कट करके दरमियान में से ऐसे ही अंदर शामिल कर देंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत ज़रूरी, जिससे अच्छा मतलब एक तो अच्छा बनता है जो भी। ठीक है, उसको प्रेशर कर लेना 7 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में। यहाँ पे है टिक्का मसाला 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, और गरम मसाला आधा चम्मच, और नमक अपने हस्बे ज़ायक़ा आप ले सकते हैं। ये है हमने जो मटन है हमारा, उसको मैरिनेट करना है। उसके लिए इसमें 2-4 चीज़ें और भी जाएंगी, वो मैं आपको साथ साथ बता जाऊँगी क्या क्या जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अब उसमें 1 किलो था तो मैंने आधा किलो निकाल लिया। आधा किलो का मैं कुछ और बनाऊँगी इसलिए। ठीक है, ये नमक गया, मिर्चें, हल्दी गई, ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर देनी है। और इसको मैरिनेट करके कुछ घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे के लिए हमने रख देंगे, ताकि अच्छा सा जायका आते। वैसे तो हमने नमक वगैरह लहसुन अदरक बॉयल करते हुए डाला था, तो अच्छा। अगर लेमन जूस जाएगा इसमें ज़रूरी है 2 चम्मच, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करेंगे, और इस तरह की बहुत चीज़ें जो मैं आपको साथ बताऊँगी। गोश्त को अच्छे से धो लेना है आप लोगों ने, सफाई का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पे तकरीबन मैं आधा चम्मच ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि पहले हमने शामिल किया था तो ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। और उसके बाद इसमें जाएगा 2 चम्मच भर के मैदा, इसकी अच्छी सी कोटिंग के लिए और थोड़ा सा क्रिस्पी के लिए। और इसमें जाएगा और कॉर्नफ्लोर, वो भी 2 चम्मच ही। ठीक है, 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना, ताकि एक सा बराबर सारा कुछ लग जाए। ठीक है, तो चम्मच से तो हो नहीं रहा, तो इसलिए अच्छे से अपने हाथों को धो लेना है आप लोगों ने। उसके बाद फिर अच्छे से इसके ऊपर जो है मसाला सारा इसके ऊपर लग जाए, अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने हाथों से, बिल्कुल एक जैसा हो जाए। सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि आजकल गर्मी है और मक्खियाँ हैं, तो फिर क्या कहते हैं हैज़ा हो जाता है और बहुत सी बीमारियाँ। तो इसके लिए सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बर्तनों को हमेशा से अगर धुला हुआ तो फिर उसको धो के इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे मैंने ले लिया है, क्योंकि ये बॉइल्ड राइस के साथ खाया जाएगा, तो इसलिए चावलों को उबालने के लिए मैंने पानी ले लिया था 3 लीटर, और उसके अंदर जाएगा 1 बड़ा चम्मच ऑयल। देखें, अगर ऑयल हम इसमें डाल लेंगे तो फ़ायदेमंद रहेंगे कि चावल जो हमारे खिले खिले बनेंगे, बिल्कुल जुड़े जुड़े नहीं। और ये गरम मसाला जाएगा कोई आधा चम्मच, ज़ीरा, और छोटी सी लकड़ी वो जो होती है दालचीनी होती है, हाँ, और काली मिर्च वगैरह। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सबको शामिल कर देना। नमक जाएगा अपने जायका, और नमक यहाँ पे तकरीबन मैं 3 चम्मच ऐड किया है, क्योंकि ये पानी तो हम निकाल देंगे बाकी जो होगा, तो फिर इसलिए नमक उसके साथ ही चला जाएगा, तो ज़्यादा नहीं होगा। ये मैंने अब चावल भिगो के रखे थे, वो भी इसमें ऐसे शामिल हो गए। पानी को पहले एक बॉयल आने देना, उसके बाद फिर इसमें शामिल करना है। ठीक है, अब इसको ज़्यादा देर के लिए पकने मत छोड़ देना। ये 2 मिनट के 1 मिनट में बस रेडी हो जाते हैं। एक बॉयल आने की देर होती है चावल डालने के बाद, ये बिल्कुल सही हो जाती है। ये देखें इस तरह से कितने खिले खिले माशाल्लाह अच्छे बने। इसके बाद बस पानी निकाल लेना है और हमारे राइस रेडी हैं। अब जो हमने मैरिनेट करके मटन रखा था, उसको फ्रिज में रखना है। ठीक है, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद बस फ्राई करना है, सिंपल। क्योंकि हमने इसको पहले से प्रेशर कुकर में प्रेशर दे लिया था, इसलिए इसमें कोई कच्चा नहीं है।
बस जो हमने मसाला लगाया है वही फ्राई करना है। इसको खूबसूरत सा कलर देना है जिससे बहुत मज़ेदार बन जाएगा। खैर मैं खुद नहीं खाती हूँ उतना ख़ास, बस थोड़ा बहुत, लेकिन ये मैंने ट्राई किया। उसके बाद ये मैंने इसके साथ खाया ना, राइस के साथ, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मम्मा मैं ऐसे खा सकती हूँ, आप मुझे इस तरह खिला सकती हैं। वैसे मुझे पसंद नहीं है चिकन भी, बस थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। सो इसको तो पलट लेंगे, जो साइड हमें लगे कि हो गई है हिला देंगे हल्का सा। उसके बाद फिर बस ज़्यादा भी मत हिलाइएगा और इसको ज़्यादा देर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और आँच से पहले एक दफ़ा तेल गर्म हो, उसके बाद फिर मीडियम ही रखनी है। सो बस हमारी रेडी हो चुका है, थोड़ी देर ही है। और हाँ, मैं क्या बता रही थी आप लोगों को कि बर्तनों को हमेशा धुले हुए बर्तनों को भी एक दफ़ा से पानी से दोबारा धो के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल मक्खियाँ वगैरह और बहुत सी चीज़ें और भी होती हैं, तो ख्याल रखना चाहिए सफाई का बिल्कुल सेहत के लिए, वरना बंदा बीमार हो जाए ना तो आधा हो जाता है। सो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया। बस हमने इसको फ्राई कर लिया सिंपली। कितनी इजी रेसिपी थी और बहुत मज़े की रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। सो हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है, बहुत मज़े की। अब लेमन किसके ऊपर निचोड़ के खाएं, बहुत मज़ा आएगा, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। सब स्टार्ट होता है हमारा हदीस टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा शख्स जहन्नम में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने जितना भी ईमान मौजूद हो, और ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राय जितना तकब्बर मौजूद हो। और इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हमें बताइए कि कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, जज़ाकल्लाह।